कोरोना संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा, न्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ के होमगार्ड सैनिकों के निरीक्षण के लिए संभागीय होमगार्ड की टीम राजनांदगांव पहुंची। संभाग प्रमुख एस खजूर ने होमगार्ड के सैनिकों के आवास, परेड, वर्दी और सभी संबंधित कार्यकलापों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। साथ ही सैनिकों की समस्याओं को बारीकी से जाना। उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है। आज का आयोजन मैं संभागीय सेनानी रायपुर हूँ और संभागीय सेनानी के तौर पर मैं जिले का विजिट करती हूँ। आज यहाँ राजनांदगांव जिले का कार्य निरीक्षण था, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ का परेड देखा और किट निरीक्षण किया। परेड में हम ये देखते हैं कि जवानों का परेड का स्तर कैसा है और उनकी वर्दी धारण करने का कैसा स्तर है, और इसी प्रकार किट में जो उन्हें शासकीय किट प्रदान किया जाता है उसमें उन्हें क्या क्या सामग्री प्रदान की गई है और उसका उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा कर रहे हैं। आज का आयोजन मैं संभागीय सेनानी रायपुर हूँ और संभागीय सेनानी के तौर पर मैं जिले का विजिट करती हूँ। आज यहाँ राजनांदगांव जिले का कार्य निरीक्षण था, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ का परेड देखा और किट निरीक्षण किया। परेड में हम ये देखते हैं कि जवानों का परेड का स्तर कैसा है और उनकी वर्दी धारण करने का कैसा स्तर है, और इसी प्रकार किट में जो उन्हें शासकीय किट प्रदान किया जाता है उसमें उन्हें क्या क्या सामग्री प्रदान की गई है और उसका उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसका रख रखाव कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और कार्यालयीन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी शाखाओं के डॉक्यूमेंट्स हम पंजियाँ देखते हैं और वो सही तरीके से संधारित की जा रही है या नहीं की जा रही है, और अगर नहीं की जा रही है तो हम निर्देश देते हैं कि आप उसे पूरा करें। अकाउंट है, ट्रेनिंग है, कॉल आउट है, और अभी साथ ही फायर से संबंधित सभी जानकारियाँ, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और किन किन और चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी हमने देखा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखा है उसमें सारी प्रविष्टियां हैं। जैसे मैं एमटी का देख रही हूँ, एमटी में बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ फायर से संबंधित है और यहाँ के हमारे जो कालीन स्टाफ के लिए गाड़ियाँ हैं, इनकी एंट्री कैसे हुई है इन सभी पंजियों में, ये सारी चीज़ें हमने देखा, सभी सही है। ओवरऑल व्यवस्था जो है वो यहाँ बेहतर है, अच्छी है। सुविधा का जो अभाव है वो पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग आगे? जैसे कि स्टाफ है, उनको जो सैलरी वगैरह है, बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर कुछ करें। देखिए, सैलरी के बारे में तभी विगत 1 वर्ष पहले ही इनकी सैलरी बढ़ाई गई है। और व्यवस्था के बारे में बात करें तो अभी हमारे पास में जो सैनिकों की कमी है उसके लिए अभी भर्ती की कार्रवाई चल रही है। अभी फिजिकल की कार्रवाई हो चुकी है और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में जल्दी ही इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और कुछ हमें सैनिक मिल जाएंगे। जी, जैसा कि हमारे मुख्यालय का निर्देश है, हमारे हर जिले का एक साल में एक बार भंडार सत्यापन और एक बार वार्षिक कार्य निरीक्षण होता है, जो कि संभागीय सेनानी द्वारा किया जाता है। इसी तारतम्य में रायपुर संभाग की संभागीय सेनानी अनिमा एस कुजूर मैडम आई हुई थी, वो कल भी आई हुई थी। कल उन्होंने कार्यालयीन रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। उसके बाद फिर किट निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात उन्होंने जवानों का एक सम्मेलन लिया कि बहुत सारी बातें रहती है जवानों के मन में, जो हो सकता है कि यहाँ जो अधिकारी पदस्थ उसको न बता पाए तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं। जवानों से फिर मुताबिक होने के पश्चात उसके पश्चात मैडम जी के द्वारा अभी कार्यालयीन रिकॉर्डों का निरीक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात वो फायर स्टेशन जाएंगी, वहाँ जो भी कमी बेसी होगी और जो भी जो शक्तियाँ मुझ में नहीं है या जो जितना शासन द्वारा मुझे जो प्रदान किया गया है उससे, चूँकि मुझसे वरिष्ठ अधिकारी हैं तो उनके पास जो शक्तियाँ हैं उसका उपयोग करते हुए वो और बेहतर ढंग से हमें निर्देशित करेंगे कि हम कैसे जनता की सेवा कर सके। जैसे कि शासन की मंशा है और हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय की मंशा है कि हम त्वरित समय में जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास आकस्मिक इमरजेंसी सर्विसेज भी है, तो ये लोगों के मन में रहता है कि कैसे सबसे पहले हमारे पास कोई मदद पहुंचे। तो हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस की टीम है जिसमें करीब 25 जवान रहते हैं फायर के अलावा।
तो अगर किसी प्रकार की कोई इस जिले में दुर्घटना होती हो, चाहे वो आग की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो चूंकि ये भूकंप वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन जिस तरह भूकंप भी है या किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड आपदा जो कि आए, उसमें हमारे जवान पूर्णतः लगन, मेहनत और निष्ठा से ड्यूटी करते हैं। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि स्वयं भी मौके पर उपस्थित रहूँ और इस जिले के पूरे इंटायर जिले, अब यहाँ तक कि मेरे चार्ज में अभी मानपुर मोहल्ला और खैरागढ़ भी है, तो पूरे इंटायर जिले में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो हम तत्काल पहुँच करके जनता की मदद कर सकें। और शेष समय में हमारे प्रयास रहता है स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जा करके हम जनता को जागरूक करते हैं कि कैसे कोई घटना घटे ही नहीं। इसके लिए हम विशेष प्रयास करते हैं। लगातार हमारे पास ट्रेनर हैं जो जाते रहते हैं स्कूलों में। मैं स्वयं भी जा करके लोगों के बीच में ये पैगाम देता हूँ कि आप क्या करें और क्या न करें, क्योंकि क्या होती है कि छोटी छोटी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी मेरे रहते पे यहाँ पे जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी जो एबिस कंपनी में, जहाँ पे जो पैकेजिंग गोडाउन था, जहाँ पर बहुत भीषण आ रहा था, क्योंकि पैकेजिंग गोडाउन में जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का या फिर वो कार्डबोर्ड का होता है, उसमें तेजी से आग फैलता है। तो आग की सूचना पहुंचने पे मैं अपने फायर स्टेशन की 3 गाड़ी लेकर के पहुंचा और 4:30 बजे जो शाम को जो ऑपरेशन चालू हुआ और अगले दिन सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू 14-16 घंटे में वहाँ उपस्थित रहकर न सिर्फ अपने जिले गाड़ियों से बल्कि जो नज़दीकी फायर स्टेशन वहाँ गाड़ी को बुला करके लगभग 11-12 गाड़ियों से ऑपरेशन किया। इसी कारण से वो आग, क्योंकि बड़ा प्लांट है, दूसरे यूनिट में फैल नहीं पाया और एक बहुत बड़ा नुकसान होने से हम लोगों ने बचा चुका। सर, निरीक्षण में व्यवस्था जो है काफी बेहतर पाई गई, ऐसा अधिकारी का कहना है। दूसरी चीज ये कि अपन कोई मांग की कोई रिक्वायरमेंट अपनी रही। देखिए क्या होता है कि किसी फोर्स का जो कमांडर होता है उसको आइडियल बनना पड़ता है। तो मैं स्वयं जो काम करता हूँ तब मैं जवानों को मोटिवेट करता हूँ। मैं अभी आज के डेट में यहाँ पे लगभग 18 से 19 घंटे काम करता हूँ, तब मैं जवानों से आशा करता हूँ कि आप 8 घंटे काम करें और बिल्कुल स्मार्ट और अपडेट रहें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी विभाग की छवि खराब हो, जिससे आपके जिले की छवि खराब हो और जिससे इस कार्यालय की छवि खराब हो। जहाँ भी जाएं आप नाम कमा के आए। ये जो धारणा बनी हुई है, जिससे हमारे जवान कहीं भी आग लगता है या कहीं कोई डूबता है या फिर कोई भी आपदा आती है तो हमारे जो जवान हैं, जांबाज हैं, जो अपने जान पे खेल करके और उस रिजल्ट को पाते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। शुभ नाम पर। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, फायर और इमरजेंसी सर्विस हूँ और यहाँ पदस्थ हूँ। थैंक यू। आपका बाइट।
जाबो का गुण क्या आबो आज मोरी